स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अभी हम 3 नंबर कर रहे हैं। नॉर्मल लॉस 10 दे दिया सामने। कैसे दे दिया? इनडायरेक्टली दिया है। अरे तुम्हारा 90% आउटपुट दिया तो 10 इज नॉर्मल, आगे 90 लिख दो। ऐसे करो, ए और बी 75-25 मिक्स हो रहा है, परसेंट में दिया, टोटल 100% होगा, तो हम इसी को रख देते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस 10, आउटपुट 90। एक्चुअल में इसको डालो सब। एक्चुअल में क्या क्या यूनिट्स है? ए 2200, बी 800, रेट है नहीं दिया, वह कॉस्ट दे दिया 4650, बड़ा फ्रैक्शन लेना होगा। कितना हो रहा है? 2 और इसका कितना है? 3000, 12500। आउटपुट बोल दिया सामने, आउटपुट बोला 2850, 2850 आउटपुट में डाल देते हैं। ये 150 नॉर्मल लॉस है, ये 12500 है। प्रेजेंटेशन हो गया है। हम पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे। MCV स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल कॉस्ट, कॉस्ट डिफरेंस। अरे कॉस्ट बेस तो कॉस्ट फॉर्मूला तो याद हो जाना चाहिए। 90 के लिए 400 रुपया कॉस्ट हुआ, तो 490 के लिए तो 2850 लास्ट ईयर बनाते तो क्या होता, करंट ईयर में तो 12500 हुआ है, हम जानते हैं। कैलकुलेट करो। 187 फेवरेबल, 167 सॉरी। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी और इनपुट होगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, प्राइस डिफरेंस। ए बी 2200 एक्चुअल क्वांटिटी 800, स्टैंडर्ड कॉस्ट था 2 और 10 2.1136, और इसका कितना है? 9.8125, 250 एडवर्स, 150 फेवरेबल, 100 एडवर्स। ये है प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यूसेज डिफरेंस, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड यूसेज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, दोनों बराबर क्वांटिटी का होना चाहिए, इसलिए एक्चुअल प्रोडक्शन लिख रहे हैं, माइनस एक्चुअल यूसेज। ये भी होगा, ए बी स्टैंडर्ड प्राइस 2 और 10, स्टैंडर्ड यूसेज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। हम कैसे करेंगे ना, 90 के लिए 90 आउटपुट के लिए ए कितना लगा है, तो 2850 के लिए कितना होगा, तो क्या करेंगे 75 90 2850
25/90 इंटू 2850 माइनस एक्चुअल यूसेज तो दे दिया है 2200 और 800 कैलकुलेट करो 350 फेवरेबल और 850 एडवर्स नेट रिजल्ट 500 गलत किया हमको लग रहा है 83 एडवर्स सॉरी 83 एडवर्स रिजल्ट क्या आ रहा है 267 फेवरेबल ये दोनों जोड़ के कॉस्ट वेरिएंस आ गया ये और मिला के कॉस्ट होना चाहिए मैच हो गया मटेरियल मिक्स वेरिएंस स्टैंडर्ड प्राइस रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स यहाँ पे होगा ए बी 210 रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स मतलब स्टैंडर्ड रेशियो इंटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 75/100 और 25/100 इंटू 3000 2200 800 100 फेवरेबल 500 एडवर्स 500 एडवर्स कितना रिजल्ट आ रहा है 400 एडवर्स मटेरियल यील्ड वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल इनपुट माइनस एक्चुअल यील्ड डिफरेंस स्टैंडर्ड कॉस्ट किसको बोलेंगे ये 90 के लिए 400 स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना 400/90 400/90 स्टैंडर्ड यील्ड कितना है 100 इनपुट करके 90 आउटपुट होता है 100 इनपुट करके 90 आउटपुट होता है तो 3000 इनपुट करके कितना आउटपुट होना चाहिए हुआ कितना 2850 है कि नहीं 150 इंटू 400/90 करो 150 इंटू 400/90 667 एडवर्स आ रहा है तो फेवरेबल लिखेंगे इसमें नेगेटिव में आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे 700 प्रोडक्शन होना चाहिए तुम कर दिया 2850 अच्छा है ना खराब है प्रोडक्शन जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा है प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ मतलब अच्छा नहीं इससे बिल्ड वेरिएंस में साइन नेगेटिव आएगा तो एडवर्स नहीं करके फेवरेबल हम लोग का क्या क्या वेरिएंस निकला अभी तक एमसीवी कितना निकला 167 फेवरेबल निकला इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एमपीवी और एमयूवी एमपीवी क्या निकला एडवर्स 267 फेवरेबल देखो मैच कर जा रहा है ये दोनों जोड़ के ऊपर हो रहा है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस मिक्स वेरिएंस कितना आ रहा है 400 एडवर्स 667 फेवरेबल अब ये दोनों जोड़ के 267 आ गया हम लोग का रिकॉन्साइल करके चेक कर सकते हैं देखो हो गया सम्स कंप्लीटेड नेक्स्ट सम्स करेंगे सम नंबर 4 करते हैं मेक प्लास्टिक टाइल्स साइज बोला 6 × 6 × 1/8 मतलब एक एक टाइल्स का साइज फ्लोर में टाइल्स देखे तुम लोग ये फ्लोर का साइज नहीं हो रहा 6 इंच स्क्वायर जैसा तो इसको क्या बोलेंगे 36 स्क्वायर इंच
और हाइट जो है जरूरत नहीं है, हाइट तो थिकनेस 1/n की थिकनेस है। तो उसके पास स्टैंडर्ड मिक्स बोल रहा तो 20,000 स्क्वायर फीट टाइल्स बनाया। 20,000 स्क्वायर फीट मतलब एक रूम का साइज है मानो 20,000 स्क्वायर फीट मान लेते हैं। ये रूम का साइज है मान लेते हैं 20,000 स्क्वायर फीट। ये 36 इंच है, मतलब ऐसे टाइल्स बैठते हैं ना। तो ये 20,000 स्क्वायर फीट में कितना टाइल्स बैठेगा? स्क्वायर फीट है, इंच नहीं है। पहले स्क्वायर फीट को इंच में कन्वर्ट करना होगा, वह इंच को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना होगा, वो ये करना है। आप तो ऐसे है, स्टैंडर्ड आउटपुट बोर्ड है, स्टैंडर्ड आउटपुट 20,000 स्क्वायर फीट। तो इसको इंच में 12 इंच में है, 12 इंच में 1 फुट होता है, तो लोग जानते हो। एक स्केल का साइज 12 इंच है, 1 फुट है। तो 20,000 स्क्वायर फीट मतलब कितना इंच होगा? स्क्वायर बोला इंटू 12 इतना स्क्वायर इंच है। स्क्वायर तो दिस और दिस स्क्वायर इंच, तो इतना स्क्वायर इंच है। एक एक टाइल्स का साइज कितना है? 36 इंचेस। तो डिवाइडेड बाय 36, 80,000 टाइल्स बैठेगा। ये स्टैंडर्ड आउटपुट है, ये स्टैंडर्ड आउटपुट है। तो 20,000 स्क्वायर फीट में कितना टाइल्स बैठेगा तुमको दिमाग लगाना है और मेजरमेंट कर लेना है, ऐसे कैलकुलेट करना है। और सम जैसा है ऐसा, बाकी हम ABC डाल देंगे, क्वांटिटी डाल देंगे, रेट दिया हुआ है और एक्चुअल भी दे दिया है, रेट दे दिया, एक्चुअल प्रोडक्शन भी दे दिया है। तो हम लोग फॉर्मेट में डाल देते हैं। लिखो ABC क्वांटिटी 600 400 500, रेट है 0.9 0.65 0.40 540 260 200 1500 1000। ये है इनपुट, आउटपुट 80,000 टाइल्स, मतलब 80,000 टाइल्स मतलब 20,000 स्क्वायर फीट, तो इक्वल्स टू 80,000 टाइल्स। ये था स्टैंडर्ड। एक्चुअल 5,000 2,900 4,400। एक्चुअल रेट 0.85 0.60 0.45 4,250 1,740 जोड़ दो। इसका हो रहा 12,300। एक्चुअल आउटपुट 6,20,000 टाइल्स। समझे? 6,20,000 टाइल्स। ये फॉर्मेट है, रेडी करो जल्दी। तो यहाँ से हम लोग को मटेरियल वेरिएंस करेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस MCV, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन
माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तुम लोग कॉपी सामने रखो। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है? 1000 बनाने में 1000 रुपया खर्चा हुआ 80,000 यूनिट्स में, तो 1000 बाई 80 इंटू 6,20,000। 1000 बाई 80,000 6,20,000 79 220 एडवांस। मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी, प्राइस डिफरेंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ABC। एक्चुअल क्वांटिटी 5,000 2,900 4,400 एक्चुअल क्वांटिटी देखो। स्टैंडर्ड प्राइस 0.9 0.65 0.40 माना एक्चुअल प्राइस 0.85 0.60 0.45। $250 favorable, 145 favorable, 175 favorable. Material price variance, material usage variance, standard price, standard usage for actual production माना actual usage difference, standard usage for actual production minus actual usage, standard price 0.90 0.65 0.40, standard usage for actual production 600 by 80,000 into 6,20,000। करते जाओ कैलकुलेशन। 400 by 80,000 into 6,20,000 माइनस 2,900। 500 by 80,000 into 6,20,000 माइनस 4,400। 350 advance, 350, 200, 3 से 15 एडवांस, ए 395 advance, बी 130 एडवांस और सी 210 एडवांस, टोटल 395 एडवांस। मेटेरियल मिक्स वेरिएंस करो। आप तुम लोग खुद कर सकते हो। स्टैंडर्ड प्राइस, रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स, actual, ABC, स्टैंडर्ड प्राइस, रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड रेशियो 600 by 1500। याद रखना है ये जो इनपुट है इनपुट देके डिवाइड होना चाहिए, आप यूसेज में आउटपुट का आउटपुट देके डिवाइड होना चाहिए। 5,000,
एक्चुअल यूसेज कितना रहा? 246. First one 72 adverse, next 247 favorable, or 120 adverse. Total 150, say 55 favorable. Material yield variance. Standard cost per unit. Standard yield for actual production minus actual yield. Yield difference. स्टैंडर्ड कॉस्ट किसको बोलेंगे? तुम्हारा 80,000 बनाने में 1000 लगा, दैट इज 1000 रुपया डिवाइड बाई 80,000, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। स्टैंडर्ड यील्ड 1500 इनपुट करके 80,000 होता है, 1500 इनपुट करके 80,000 होता है, 80,000 बाई 1500, 12,300 करके कितना होना चाहिए? माइनस 6,20,000, 450 एडवांस। रिकॉन्साइल करके देख लो, रिकॉन्साइल करते हैं हम लोग। एमसीबी क्या निकला हम लोग का? 220 एडवांस, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एमयूवी मेटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या निकला? 395 एडवांस। मैच हो जा रहा है, दोनों जोड़ के हो। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एमएमवी, एमवाईवी। एमएमवी क्या है? 55 अब ये मैच हो जा रहा है सारा चीज। सम्स कंप्लीटेड, नेक्स्ट सम्स करेंगे। सम नंबर 5 करते हैं। यहाँ पे जो ये दिया, ओपनिंग स्टॉक दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिया, परचेज दिया, तो एक्चुअल रेट नहीं दिया, तो 3400 को 800 देकर डिवाइड करो, कितना होता है? एक्चुअल रेट आ जाएगा 4.25, और 33,000 को 1200 देकर डिवाइड करो, 2.5। और कंज्यूम हम लोग क्या जानते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये ओपनिंग कंज्यूम निकालना होगा ए और बी का। ए का कंज्यूम कितना है? मटेरियल कंज्यूम। ओपनिंग स्टॉक क्या है? ए का 35 प्लस परचेज 800 माइनस क्लोजिंग 5, 830 kg। बी का कंज्यूम कितना है? 40 प्लस 1200 माइनस 50, 1190। इसको क्या करेंगे ना? 44, ये तो स्टैंडर्ड ठीक है। 63 180, ये तो ठीक है। यहाँ पे जो कंज्यूम निकाले, और कंज्यूम निकालना होगा। कंज्यूम मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, 830 kg। इसका बी का होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1190 kg। एक्चुअल में हमको ब्रेक करना है। ये 35 क्या है? ओपनिंग है, उसको पहले यूज करेंगे। ये 40 क्या ओपनिंग है, टोटल 830 होना चाहिए, मतलब 795 न्यू होगा। और यहाँ पे भी 1190 कंज्यूम्ड हुआ है, 1150 न्यू होगा। ओल्ड जो है ओपनिंग ओल्ड रेट में होगा, मतलब स्टैंडर्ड रेट, समझे? और न्यू जो होगा न्यू रेट में होगा। ठीक है, इसको कॉपी करो जल्दी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
Material cost variance. Standard cost for actual production माइनस एक्चुअल कॉस्ट. अभी तो फॉर्मूला याद हो जाए. कॉस्ट डिफरेंस. स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगा? 340 85 के लिए 340/85 इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल कॉस्ट टोटल 6513.75 कितना है? एफ एमपीवी एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस. आप देखो कैसे करते हैं. ए एक्चुअल क्वांटिटी. देखो एक्चुअल क्वांटिटी 35 लेंगे और 795 भी लेंगे. हाँ 35 795. स्टैंडर्ड प्राइस कितना? 4 माइनस 4 और इसका होगा 4.25. इसका नील हो रहा है 98.75. क्या है? एडवांस. सेम जैसा बी करो. मटेरियल बी स्टैंडर्ड कितना है? 40 और 1150. स्टैंडर्ड प्राइस 3 minus 2.5 575 फेवरेबल 376.25 फेवरेबल. मैच हो गया ना प्राइस वेरिएंस. आप कोई किसी में प्रॉब्लम नहीं है. करो. मटेरियल कॉस्ट बेस्ड प्राइस यूसेज वेरिएंस. स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड यूसेज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल यूसेज. ए बी स्टैंडर्ड प्राइस क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड यूसेज 40/85 1700. देखो ये आउटपुट है, ये भी आउटपुट होना चाहिए है ना. 830 लेंगे. यहाँ पे ब्रेकअप नहीं करना है. 120 एडवांस और 60/85 इंटू 1700 30 फेवरेबल और 90 एडवांस. आप करेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंट. स्टैंडर्ड प्राइस रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स माना एक्चुअल मिक्स. ए बी स्टैंडर्ड प्राइस 43. रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स में स्टैंडर्ड रेशियो 40/100 60/100 इंटू 2020 माइनस 830 1190 88 एडवांस 22 एडवांस. material yield variance standard cost per unit standard yield for actual input minus actual yield. standard cost कितना है बोलो? 340/85. standard yield कितना है बोलो? 85 होता है 100 kg में से. 85 यूनिट होता है 100 kg इनपुट करने से. तो 2020 करने से कितना होना चाहिए? हुआ तो 1700. ये है बात है ना. तो कितना हो रहा है? 68
68 एडवर्स, हाँ 68 एडवर्स होना चाहिए। इसको चेकिंग करके देख सकते हैं हम लोग। MCV हम लोग का क्या निकला, MCV 286.25 फेवरेबल। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, MPV और MUV। 376.25 90 फेवरेबल, 90 एडवर्स। ये फेवरेबल है, ये एडवर्स है। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, MMB और MYV। MAB क्या है, 22 एडवर्स, 68 एडवर्स। मैच कर गया सब कुछ। बहुत अच्छा सम से, इंपॉर्टेंट सम से, बहुत इंपॉर्टेंट सम। सम नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।